नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि अभी कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रीट 2024 की जो विज्ञप्ति है वो 25 नवंबर को जारी की जाएगी और सभी को लग रहा था कि 25 नवंबर तक जो रीट की घोषणा है, विज्ञप्ति है, वो जारी हो सकती है। लेकिन 25 नवंबर हो गया, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जो सूचना है वो नहीं आई है। तो यानी शिक्षा मंत्री जी ने जो घोषणा करी थी कि रीट की जो विज्ञप्ति है 25 नवंबर तक आ जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये घोषणा है वो कब तक पूरी होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि सबको ये लग रहा था कि जो रीट की घोषणा होने के बाद में जो विज्ञप्ति है वो 25 नवंबर को जारी हो सकती है और पूरी थी इसके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसमें आगे क्या है, कब तक होगी विज्ञप्ति जारी, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए, हमारे पास में अपडेट है कि शिक्षा मंत्री की घोषणा धरी रह गई, आज जारी नहीं होगा रीट का नोटिफिकेशन। प्रदेश के 10 लाख बीएड बीएसटीसी डिग्रीधारी असमंजस में हैं और शिक्षा विभाग में कल होने वाली बैठक के बाद जारी होगी नई तिथि। तो देखिए, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जो घोषणा धरी रह गई। सोमवार को रीट का नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ। तो शिक्षा मंत्री जी ने 9 नवंबर को घोषणा की थी कि 25 नवंबर तक रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा और 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन रीट की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सरकार की ओर से अभी तक रीट की प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर किसी तरह का कोई अधिकृत पत्र नहीं पहुंचा है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है जो इसका आयोजन करवाएगा, उसके पास में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी अधिकृत जो पत्र है वो इस मामले में नहीं पहुंचा है। और 9 नवंबर को शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 25 नवंबर तक इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और 1 नवंबर से इसके फॉर्म हैं वो भरने चालू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस कारण से रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकेगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री और शिक्षा जो सचिव है दोनों ने एक ही दिन 10 अक्टूबर को घोषणा की थी कि रीट का आयोजन जनवरी के दूसरे पखवाड़े में किया जाएगा। ये घोषणा भी पिछले दिनों बदल गई थी, तो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में भी नहीं हुआ। इस प्रकार से जो बार बार जो घोषणाएं बदल रही है, तो प्रदेश के 10 लाख बीएसटीसी और बीएड डिग्री धारक असमंजस में है कि आखिर सरकार रीट का नोटिफिकेशन कब जारी करेगी। तो 2 बार इसके अंदर जो घोषणा है वो करी थी। पहले 10 अक्टूबर को घोषणा करी थी कि रीट के जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में रीट का आयोजन किया जाएगा। उधर बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 26 नवंबर को जयपुर में रीट को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद ही तय होगा कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा और कब से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फिलहाल बैठक से पहले आवेदन की प्रक्रिया को लेकर कुछ ही बताना संभव नहीं है। इस बैठक के बाद ही रीट को लेकर नई तिथियां जारी होगी, उसके बाद भी कोई अपडेट आएगी। क्योंकि 26 नवंबर को जयपुर में जो रीट को लेकर के अधिकारियों की और शिक्षा मंत्री की बैठक है, उसके बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा कि रीट की जो विज्ञप्ति है वो कब जारी की जाएगी। दूसरी अपडेट हो है कि परीक्षा को लेकर 26 नवंबर को फिर होगी जयपुर में बैठक। शिक्षा बोर्ड के अफसरों को भी इसमें बुलाया गया है और आरबीएसई को कोई लेटर नहीं मिला है। रीट के आवेदन 1 दिसंबर से संभव नहीं है। यानी इसके जो फॉर्म है, पहले घोषणा हुई थी कि 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब संभव नहीं है। तो देखिए, अगले वर्ष फरवरी में जो प्रस्तावित अध्यापक पात्रता रीट परीक्षा के आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होना संभव नहीं है। तो इस कारण से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अब तक राज्य सरकार का अधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में परीक्षा के लिए आवेदन के लिए तीसरी बार तिथि जारी होने की आशा है। अब ये तीसरी बार है और संभावना है कि मंगलवार को जो जयपुर में बैठक हो रही है रीट के आवेदन के लिए, विज्ञप्ति का अनुमोदन सरकार द्वारा किए जाने के बाद में नई तिथि जारी की जाए। और इसमें 10 लाख से अभ्यर्थी हैं, अधिक हैं अभ्यर्थी, वो
इसमें इंतज़ार कर रहे हैं और रीट को लेकर सरकार और बोर्ड अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड विज्ञप्ति भी तैयारी करा रहा है, पाठ्यक्रम को भी अंतिम रूप देने में जुटा है, लेकिन फिलहाल इसे सार्वजनिक नहीं कर रहा है। अब बोर्ड के जो सचिव है ने कहा कि जब तक सरकार से अधिकृत रूप से नोडल एजेंसी का लेटर बोर्ड को नहीं मिल जाता, तब तक बोर्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए एजेंसी को हायर करने के लिए सहित कोई विभिन्न आवश्यक कार्य नहीं कर सकता। अब रेट को लेकर 26 नवंबर को तीसरी बैठक जयपुर में होने जा रही है। इसके बाद ही कुछ निर्णय रेट को लेकर के सामने आ सकते हैं। और अब 2 बैठकें हुई है, इसके अंदर देखिए रेट को लेकर जयपुर में 2 उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी है। इनमें बोर्ड सचिव के साथ शिक्षा विभाग के आला अफसर शामिल हुए थे। पहली बैठक 10 अक्टूबर को हुई थी और इस बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी कि रीट का आयोजन 20 जनवरी के आसपास कराया जा सकता है और रेट के आवेदन अक्टूबर या नवंबर के शुरू में शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन पहली घोषणा के अनुसार न तो जनवरी में रेट हो पा रही है और न नवंबर में आवेदन शुरू हो सके। अब 1 दिसंबर से शुरू होने की मौजूदा घोषणा है। इसके बाद एक और बैठक जयपुर में ही करीब 1 महीने बाद 9 नवंबर को हुई और इसमें भी खबर आई कि 1 दिसंबर से रेट के आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे और फरवरी में रेट का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन रेट की परीक्षा तिथि फिलहाल घोषित नहीं की गई है और तीसरी तारीख संभव। तो इसको लेकर अधिकृत लेटर मिलने के बाद ही बोर्ड के लिए आवेदन एजेंसी हायर करेगा और इसके जो आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होना संभव नहीं लग रहा है। तीसरी बार नई तिथि इसमें बताई जा सकती है। तो साथियों, ये रेट को लेकर के अपडेट है कि अब तक 2 बार इसमें घोषणा की जा चुकी है, लेकिन दोनों ही बार जो घोषणाएं हैं वो बिल्कुल खाली निकल गई, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में अभी 26 नवंबर को जो अगली बैठक है, तीसरी बैठक है, उसके अंदर इसमें संभावित है पूरा कि इसके अंदर जो इसकी घोषणा है वो हो जाएगी, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने भी तैयारियां शुरू कर दी है अपने स्तर पर और विज्ञप्ति भी तैयारी करवा रहा है विज्ञप्ति की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और राजस्थान सरकार है वो भी इसकी तैयारी कर रही है। तो इस बार इसके अंदर जो बैठक होगी उसमें पूरी संभावना है कि इसके अंदर जो रेट की घोषणा है, जो विज्ञप्ति है वो जारी करने की डेट, ऑनलाइन फॉरम की डेट और एग्जाम डेट, ये तीनों डेट है वो जारी हो सकती है। और इसके अंदर जो नोडल एजेंसी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसको इसके जो आधिकारिक जो पत्र है वो भेजा जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगले 1-2 सप्ताह में इसकी जो रेट की विज्ञप्ति है वो जारी होने की पूरी संभावना है। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं रेट के लिए वो बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि ये प्रशासन का काम है, आपको तैयारी करनी है। और जो संभावित चीज़ें हो रही है कि अब थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा इसमें डेट है वो हो सकती है, महीने 15 दिन कम ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें संभावित है वो उसी टाइम पे होगी, क्योंकि 25 नवंबर को घोषणा करी थी, 25 नवंबर को विज्ञप्ति जारी होगी। तो यदि 25 नवंबर को नहीं हुई है तो अब 26 नवंबर को बैठक है, उसके अंदर जो डेट जारी होगी वो लगभग जो अभी नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक या जो प्रथम पखवाड़ा है उसके अंदर कुछ ना कुछ या विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है कि प्रथम पखवाड़े में विज्ञप्ति जारी हो सकती है। उसके बाद में इसमें जो फॉरम है, ऑनलाइन फॉरम, उनकी डेट जारी होगी कि कब से फॉरम भरे जाएंगे, तो वो भी डेट आ जाएगी। तो साथियों, ये चीज़ें अब 10-5 दिन ऊंची नीची हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो तैयारी करने वाले हैं बिल्कुल इसमें इधर उधर भ्रमित न हो, आप आपकी तैयारी सुचारू रखें। प्रशासन का काम है, सरकार का काम है कि वो विज्ञप्ति जारी करती है। तो अभी की अपडेट है कि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, लेकिन आगामी जो बैठक है उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कब विज्ञप्ति जारी होगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपसे तुरंत शेयर करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार साथी।